सो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं तो बढ़िया हूँ ही। तो आपको ये जगह दिख रही होगी, कौन सी है? देखो एक बार ध्यान से देखो, छोटा भीम मैगी पॉइंट। कुछ ध्यान आ रहा है आपको? नहीं आ रहा? तो चलो मैं आपको रूबरू करवाता हूँ। किस चीज़ से आपको ध्यान आएगा? भैया से। वीरू भैया को आप जानते होंगे, आजकल छाए हुए हैं। नमस्कार जी, कैसे हैं आप सब? और काफ़ी जने इनसे मिलना भी चाहते हैं। बिल्कुल बढ़िया है। और अभी इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि जब मैं आपको दिखाऊंगा सुंदरखाल गांव का, हमें भैया टूर करवाएंगे। छोटा भीम पॉइंट। छोटा भीम पॉइंट नाम से है। तो भैया का चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। आपको बेसिकली उसमें क्या दिखेगा कि कैसे वहाँ की लिविंग रह रही है। जैसे मैं आ रहा हूँ, मैं आया, शूट करके चला गया, ठीक है। भैया जहाँ रहते हैं वहाँ का लोग देखना चाहते हैं, ठीक है। ये ऑन डिमांड वीडियो है जो भैया अपडेट करके दिखा रहे, ठीक है। अब हम मैं पहाड़ में रहते हैं, चलो ठीक है, पहाड़ की लिविंग अलग है, पर सुंदरखाल की जो लिविंग है ना वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो वो चीज़ भैया के चैनल में आपको दिखेगी। मैं कभी बीच में चाहता था कि भैया का भी चैनल हो, जब से भैया की वीडियो बननी स्टार्ट हुई थी, ठीक है, कि विवेक अवस्थी जी ने वीडियो बनाई थी। पर इन थोड़े दिनों बाद पता चला कि भैया का भी चैनल बन गया, भैया ने भी वीडियो डालनी स्टार्ट कर दी। और सच्ची में बहुत अच्छा लगा। और वीडियोस अप टू डेट मैं देखता रहता हूँ। आप भी देखते हैं ना आप? और मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि एक चीज़ बताएंगे आप, जैसे पब्लिकली आप अपना नंबर देना चाहेंगे? नहीं, वैसे तो मैं इसमें तो नहीं दे पाऊंगा। नहीं दे पाओगे ना? हाँ जी। ये जोगिंदर जी आपके लिए सर पूछ लो, ठीक है। सर्च करके मैं आपसे डायरेक्टली यहाँ तक पहुँच जाएंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब चलते हैं सीधा सुंदरखाल गाँव, आपको दिखाते हैं वहाँ की लिविंग। तो यार देख लो, यहाँ से जो मैगी पॉइंट आपको दिख रहा होगा छोटा भीम का, वहाँ से लेफ्ट साइड में जो रास्ता जा रहा है, ये जा रहा है सुंदरखाल गाँव के लिए। अब चलते हैं, आपको दिखाते हैं। अभी काफ़ी जने यहाँ पर आ चुके हैं। वैसे आप किसी का नाम लेना चाहिए, कौन कौन अभी आ चुके होंगे? विवेक अवस्थी जी आ चुके हैं, उमर भाई आ चुके हैं। उमर भाई आए थे 2010 में, उन्होंने दिखाया है। पहले भी आए थे, उस टाइम पे मैं उससे ज़्यादा रूबरू नहीं थे। अच्छा, उस टाइम नहीं हुआ। फिर अवस्थी भी आए थे, फिर अवस्थी जी ने जो वीडियो डाली थी उससे उस वीडियो से गाँव काफ़ी हाईलाइट हुआ। उसके बाद तो फिर कॉर्बेट वाले भी आए, उसके बाद बाकी लोग भी आए। और एक मिर्जा लाइफ भी है, मेरे वाले भैया वो भी आए थे। एक कपल भी आए थे कोई, है ना? आपने वीडियो भी बनाई थी आपने जी? हाँ, मैंने वो भी फॉलो करता रहता हूँ। वो इनकम टैक्स में है, इनकम टैक्स में। उनका नाम दिनेश जी है। ये देखो, ये रास्ता देख रहे हो? इस रास्ते में कई बार हाथी निकल जाता है। इस रास्ते से देख रहे हो हाथी, इस रास्ते से रास्ता बना के। कितनी बार होता होगा कि यहाँ से कभी कभी टूट जाता होगा, हिल जाता होगा। सुंदरखाल में ये तो सबसे पहले देखने लायक है कि 11,000 kV की लाइन जा रही है गांव के ऊपर, तो फिर भी यहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। ये देखो, और इतना जंगल के बीचों बीच एक गांव है, क्योंकि आज दिन यहाँ पे हादसे होते रहते हैं, फिर भी ये कनेक्शन है। और तब भी यहाँ तक लाइट नहीं पहुँचती है। अब मैं एक छोटी सी बात और बताता हूँ। कल मैं जब आ रहा था तो भैया से मैं पूछ रहा था कि भैया मेरे ना फ़ोन चार्ज नहीं है, बैटरी लगवानी थी मेरे को। भैया ने एकदम से बोला इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। सच्ची में भैया आप मानोगे नहीं कितना बुरा लगा मेरे को। अभी आफ्टरनून में अगर आप आ भी जाते हैं तो आफ्टरनून में जैसे सोलर पैनल लगा हुआ है तो उस पर एक छोटा कन्वर्टर लगा के मोबाइल चार्ज हो जाता है। लेकिन आपका शाम को आया था, उसमें धूप भी ढल गई थी, मौसम भी वैसा हो रहा था, तो जिस दिन मौसम खराब रहता है उस दिन पॉसिबल ही नहीं हो पाता फोन चार्ज। पॉसिबल हो ही नहीं सकता ऐसे। तो लोग रात को पढ़ाई वगैरह कैसे करते बच्चे वगैरह स्कूल की? बस जब तक छोटी छोटी लाइटें लगा रखी है लोगों ने, तो वैसे चाइना की देन है, इंडिया तो कुछ कभी नहीं आ रहा है। तो लाइट को इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से मिल रही है? चाइनीज लाइटें आती हैं, दिन में उसे धूप में रख देते हैं लाइटिंग टाइप की, अच्छा, और रात में वो यूज में ले लेते हैं। देखो यहाँ से कैसे रास्ते जा रहे हैं, ठीक है। इतना तो यहाँ पर ये है कि बाहर टाइप लगा रखे यहाँ पर, तब भी आप देख सकते हैं पूरा खुला रास्ता है। जो मेरा एक था ड्रीम की कोशी नदी की साइड चलेंगे यहाँ से सुंदरखाल से, तो वो आज पूरी भी होगी। क्या आप देखेंगे यहाँ पर भी कितनी बार आ जाता होगा हाथी वगैरह सब किले में? फूल आते हैं कभी मैंने वैसे कभी देखा नहीं था ऐसे कलर करके फूल वगैरह आते हैं। मैं अभी जब गाँव इस महीने फर्स्ट टाइम गया हूँ। अच्छा, नहीं तो मैं हमेशा ठंड के टाइम गया, तो पता है उस समय तो नहीं पता है, दिसंबर में चला के बस जून जुलाई में। और अभी हो रहा है ऐसे कि मैं अकेले में भी आया हूँ तो देख पा रहा हूँ कि ऐसा भी है। और लोगों का भी एक रहता है कि ना, काफ़ी बंदे पूछते हैं कि कैसा रहता है, क्या रहता है। वो चीज़ आप जब आओगे देखोगे तब पता चलेगा, ठीक है। वाइल्ड बोर्ड ने ये
इस तरीके से कर रखा है। ये वाला एरिया, ये घर दिखाते हैं, ये हाथी ने तोड़ा हुआ है। ये देखो अभी आपको दिखाते हैं, यहाँ पर हाथी ने तोड़ा हुआ है, तो देख लो एलिफेंट ने ये हालत कर देते हैं। ठीक है, आओ तो वाइल्ड बोर का जैसे बताया यहाँ पर कर रखा है वाइल्ड बोर ने। ये वाइल्ड बोर होती है जंगली सूअर, और ख़तरनाक होते हैं वो भी। यहाँ पे उसने फ्रूट मार के ये पूरा अंदर डाल दिया है। और ऐसे ही ना जाने कितने घर हैं, देख रहे पूरा, ये पूरा निकाल दिया पूरा निकाला हुआ। साइड से ऊपर नीचे। और कोई भी नहीं रहता इधर है ना। ये यहाँ पे लीफ गिरी हुई थी हाथी की, ये बारिश से खराब हो गई। एलिफेंट डंक देख लो, यहाँ पर आपको प्रूफ भी दिख जाएगा कि हाँ हाथी आते थे। नहीं तो काफ़ी जने मिथ करते हैं कि नहीं ये तो सिर्फ बता रहे हैं। अरे जो रह रहे हैं वही बता सकते हैं ना, सीधी बात। तब तो विश्वास कर लोगे आप। और अभी आपको और क्लियर दिखाएंगे। ये देख लो, ये डेंस फॉरेस्ट आ रहा है पूरा है। अभी मैं तो कह रहा हूँ भैया, आपने वीडियो देखी होगी तो मैंने देखी आपको। फर्स्ट टाइम तो मैंने ऐसा नहीं देखा। हाँ फर्स्ट टाइम इधर मैं अभी पिछले महीने गया था अपने ननिहाल। ननिहाल। ननिहाल अजूली में पड़ता है। अजूली में, हाँ तल्ली अजूली। जी, तो मेरे नाना जी एक्सपायर हो गए थे, तब मैं गया था, उनकी यात्रा में शामिल हुआ था। तो मैंने रामगंगा के किनारे देखा था, एक पैंगोलिन होता है ना, पैंगोलिन वहाँ मरा हुआ था, वो देखा। और वहाँ टाइगर के पगमार्क थे, टाइगर के पगमार्क। अब टाइगर, अब देखो पहाड़ों में भी मूव होने लगा, वहाँ मरचुला में जाने लगे, तो टाइगर वहाँ से मरचुला से निकला होगा, जहाँ तक मुझे लगा कि मरचुला से निकला। और वहाँ से रामगंगा किनारे किनारे वो जहाँ डॉन का जो पुल है, हाँ उसके नीचे तक, वहाँ तक आप पगमार्क दिखाई रहते हैं। तो वही उसका रास्ता है। हाईवे की तरफ से तो सिर्फ हाथी जा सकता है, और रिवर की तरफ से तो सभी कुछ जा सकता है। तो इससे ये भी हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि पहाड़ों में भी टाइगर है। क्योंकि मैंने भी वहाँ पगमार्क देखा है। क्योंकि काफ़ी जनों को मिथ रहता है कि नहीं लेपर्ड होते हैं, सिर्फ लेपर्ड होते हैं। अब तो विश्वास कर लो, लेपर्ड का पगमार्क होता है बिल्कुल इतना साइज है जितना कि हम मुट्ठी बांधते हैं हम, जितना अपना। अच्छा। और टाइगर का होता है जितना हम अपना हाथ खोलते हैं। चलो भाई इधर आओ, दिखाओ, देख रहे हो जैसे बताया भी है। कौन सा ये वाला शेप आपने बताया? हाँ, जितना हम मुट्ठी खोलते हैं ना, ये इतना ही रहता है। ये लेपर्ड का साइज होता है। और टाइगर का होता है जितना हम पूरा अपना पंजा खोलते हैं। तो भैया जो मैंने अभी वीडियो डाल रखी थी वो आपने देखी है क्या? वो टाइगर के पगमार्क, टाइगर के थे ना, वो टाइगर का पगमार्क, टाइगर के थे। जो मैं बता रहा था वहाँ पर काम भी कर रहे थे, उन्होंने भी बताया था कि रेड कलर का धारी वाला दिखा था हमें। नहीं, लोग विश्वास नहीं करते ना टाइगर। क्योंकि मैंने भी वहाँ लोगों से पूछा, तो उन्होंने भी ये बताया कि भाई है टाइगर है, क्योंकि पहाड़ों में बाघ और लेपर्ड का जो उसमें कंफ्यूजन रहती है। जब बहुत कंफ्यूजन, वहाँ पे बाघ को लेपर्ड को बाघ बोल देते हैं, और यहाँ पे वैसे बाघ टाइगर होता है, बाघ टाइगर होता है, और जो तेंदुआ होता है वो लेपर्ड लेपर्ड होता है। तो इसमें भी काफ़ी कंफ्यूजन रहती है गाँव वालों में ना। जैसे इधर गढ़वाल में कहते हैं गुलदार कहते हैं, गुलदार भी लेपर्ड होता है। तो फिर उनसे इसी तरीके से पूछना पड़ता है कि डॉटेड वाला था या धारी वाला था। वो रंग भी नहीं बता पाते कभी कभी। डॉटेड डियर आए होंगे ना, रात को बारिश के बाद आए हैं। अच्छा। रात को तो 250-300 डियर के पूरा झुंड रहता है यहाँ पर। ये देखो, ये दिख रहा है डियर का। और भैया डियर में भी कौन से चीतल वाला या काखड़ वगैरह आते हैं? और सांबर डियर, स्पॉटेड डियर। सांबर तो बहुत बड़े होते हैं साइज में। यार एक बार मैं अभी बस से आ रहा था, उस टाइम देखा था इतना बड़ा सा मुंह रहता उनका। मैंने सांबर कभी सामने से नहीं देखा। अच्छा। मैंने बस से देखा था अभी पिछले हफ्ते जब मैं जा रहा था, तब मैंने देखा। मेरा साइज में तो सच्ची में बहुत बड़े होते हैं। इस तरफ को नैनीताल की पहाड़ियाँ, जब नैनीताल में स्नोफॉल हो जाता है तो पूरी पहाड़ियाँ में वाइट वहाँ की जो बता रहे हैं। बरसात में बरसात में तो इतनी अच्छी ग्रीनरी रहती है ना यहाँ पे। वो अब मेरे ब्लॉग में मैंने डाला दिए बरसात का कि कैसा और वो सामने जो पेड़ देखे सामने, वो सामने वाला ये फूल का पेड़ है। तो आज फूल रही है, तो ये कल लोगों ने सबने तोड़ दिया, कुछ फूल सारे तोड़ दिए। तो इस पेड़ में भी लेपर्ड डियर को टांग के खाता है मतलब। वहाँ देखा हम लोगों ने। देख रहे हो, पेड़ों में ही खाते हैं लेपर्ड ज़्यादा से ज़्यादा। और जैसे कि मैंने अपनी वीडियो में भी बताया था, वो आ गई है वीडियो, जिसमें मेरी एक ताई बता रही थी कि एक लेपर्ड ने 1 महीने पहले एक काखड़ को मार के खा रखा है, और उसे हर दिन खा रहा था। अभी हड्डियाँ बची हुई होगी। जैसा आपने वो दिखाया था ना, वो बच्चियाँ थी ना, हाँ बच्चियाँ थी। अगर लेपर्ड का वो अगर किल होता तो वो उसको पेड़ में टांग के खाता। सही है, लेपर्ड पेड़ में खाता है। पेड़ में खाता। ये तो सही कह रहे हो। और पेड़ में चढ़ भी जाता है वो। टाइगर ने वहीं खेत में मारा, वहीं खाया। अब तो
तो भैया डरा रहे हो अपने को। नहीं बताओ क्यों आपको लग रहा होगा मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं। मैं तब से सोच रहा था कि शायद वो लेपर्ड नहीं खाया। लेपर्ड नहीं, टाइगर। अब देख लो टाइगर। अब मेरे को थोड़ा डर लग रहा है ज़्यादा। गाँव में अगर मैं अभी जाके देखूँ करूँ तो अब थोड़ा और डर लगा रहेगा यार, क्योंकि मेरे को ये चीज़ था कि कन्फ्यूजन की पता चले वो लेपर्ड ने क्या हुआ तो कोई बात नहीं। लेपर्ड को कई बार कहते हैं कि ये कुत्ते खाने वाला मतलब आता है, लेपर्ड आते हैं यहाँ एक चीज़ पर। मैं आपको और बताता हूँ, सुनो इधर सामने से आना। जो हम लोगों के साथ होता है, जो आज तक हमने जो चीज़ सीखी है, अगर गांव में कभी रात में लेपर्ड आए तो गांव के जितने डॉग होंगे सारे भौंकेंगे, रात भर भौंकेंगे। और अगर टाइगर होगा तो कुत्ता नहीं भौंकेगा। अब भौंकेगा ही नहीं, निकलेगा ही वो नहीं। निकलेगा अच्छा। लेकिन वो ऐसे सूंघेगा, अच्छा। उसको पूरा फील होगा कि है टाइगर है, लेकिन वो आवाज़ नहीं निकालेगा। आवाज़ ये नहीं। भी एक फैक्ट है, क्योंकि कल रात को भी मैंने वीडियो में डाल रखा है। हाँ हाँ। कॉल चल रही थी कॉलिंग चल रही थी, फिर डॉगी की आवाज़ नहीं आ रही थी। हाँ, हमारा डॉग भौंका नहीं, नहीं भौंका और ना नहीं। गांव के कोई डॉग भौंका नहीं, आवाज़ और नहीं कॉल आई। चल रही थी। वो भी 1:30 बजे के टाइम हाँ जी, आपने डाल हाँ रखी जी। है। सच्ची में उसमें ये कॉलिंग चल रही फैक्ट हमने देखा है कि ये होता है, होता ही होता है होता मुझे। ही होता है। तो ये प्री डिफाइंड भैया बता रहे हैं कि ये चीज़ होता है। अगर लेपर्ड आ रहा है तो डॉगी भौंकेंगे। जैसे गांव में नॉर्मली देखा है भैया मैंने ना कि जो डॉगी ना बहुत भौंकते हैं रात के टाइम। और मैंने तो एक वीडियो भी बना रखी है, खोई नाम से एक गाँव है जहाँ पर मैंने आपको पिछली बार बताया था कि वहाँ से डॉगी ने 3 बारी भौंका, तीनों बारी मेरे को कुछ ना कुछ दिखा। अच्छा। चौथी बारी में लेपर्ड दिख गया मेरे को। हाँ, तो जिस दिन लापत के मूवमेंट होते हैं उस दिन डॉग बहुत भौंकता है। तो ये चीज़ बताना भी ज़रूरी है जिससे कंफर्म होएगा। जिनको भी लगता है कि नहीं बस कह रहे हैं, ऐसा नहीं भाई। जिन्होंने फील किया, जो रहते हैं वो बता सकते हैं। चाहे मेरी बात में भी विश्वास मत करना, जब वीडियो बना रहा हूँ तब विश्वास करो और देखो। ये हम लोगों का पुराना घर था, जहाँ हम पहले रहते थे। ये वाला यहाँ खेती बाड़ी हमारे सभी कुछ हमारा मतलब ताज़ा ही बचपन हमारा पूरा यहीं निकला। और भैया आपके यहाँ तो आसपास घर भी नहीं हुए होंगे तो कैसे रहते बस हैं? ये यहाँ पे 4 फैमिलीज थे। 4 यहाँ पे फैमिली? हमारे 4 लोगों का झोपड़ी थी, यहाँ पे हमारी, उधर बीच में ताऊ का घर था, टूरू साइड था, वो हाथी ने पूरा खत्म कर दिया। ये दिखाता हूँ आपको। उधर लास्ट में बुआ लोग रहते थे। इसके भी आगे घर है क्या? नहीं, वो लास्ट में लास्ट वाला। पीछे खेत है। तो इसमें भैया की यादें हैं बचपन की, बिल्कुल बिल्कुल। एक बार देख लो। हाँ, आपको दिखाना भी ज़रूरी है। ये जो घर बनाया, अब उस टाइम पे वैसे हालात रहते थे, तो जो स्कूल से हमें स्कॉलरशिप मिलती थी उस पैसे से, और हम स्कूल से जब घर आते थे फिर हम लोग नदी से पत्थर उठाते थे। पत्थर उठा के पत्थर लेके उठा आना। के रखते थे, फिर पापा उसको खुद ही पत्थर तोड़ के फिर ये घर बनाया। और जब घर का जब आनंद लेना था फिर 2010 में फिर बाढ़ आ गई। बाढ़ आ गई। फिर बाढ़ का इतना खतरा है कि यहाँ पे 25 फीट की जगह है, अगर नदी अगर उसे काटती है ना तो सारा कोसी का पानी इस तरफ को है, इस तरफ आ जाएगा। तो यहाँ पे बहुत खतरा हो गया था। फिर उधर था हमारा बगीचा था, फिर हम लोगों ने फिर वहीं घर बना लिया। वहीं पर ही मेन जगह में। बाकी वहाँ तो ये है कि थोड़ा बहुत रहने लायक है, बाकी खेती बाड़ी का तो यही है। यहीं पर। अगर इन फ्यूचर अगर कभी सुंदर खाल का भला होता है, फेंसिंग वगैरह कुछ गवर्नमेंट अगर कुछ हेल्प करती है तो हमारी खेती बाड़ी यही है। यहीं पर ही ना। पर तब भी डर उसी चीज़ का कोशी का ही रहेगा। अभी बारिश का आने वाला है, लेकिन फिर अगर गवर्नमेंट करती है तो फिर कुछ तो करेगी वहाँ से। कुछ ना कुछ करेगी। ये अंदर से देखे, अंदर से अंदर तक जा पाओगे? सुनो, चले जाएंगे। देखो आप जाओ। जरा से छोटे घर में जाना भी ठीक नहीं इसमें रहने दो, ऐसे टूटे हुए हैं। है। चलो नहीं, यहीं से खड़े कैमरा, यहीं से घुमाओ ना कैमरा। पता भी नहीं क्या पता कोई चीज़ हो। सुनो भी यहीं से देखो बस। कोबरा वोबरा बैठा हो। हाँ ऐसे ना तभी रिस्क मत लेना ही नहीं चाहिए इस चीज़ में। देख लो ये भैया का पुराना घर। और मैं तो कह रहा हूँ भैया जैसे मैं पहाड़ में कम जाने वाला हुआ, अब मेरा हो गया कि मैं जाता रहता हूँ। तो मैं भी जब जाता था कि 10 साल पहले का, मेरे को भी 2009 से स्टार्ट करा था मैंने। कितना याद है कि 9 साल की उम्र में मैं गया था 2009। अब मैं उस टाइम गया, फिर वहाँ से दोस्त वगैरह बने गाँव गए, और दोस्त वगैरह बने और 1 या 2 साल में इतने बन गए कि 10 साल बाद या 12 साल बाद भी मिले ना, उनको याद था कि मैं बचपन में क्या हरकत करता था। तो सोचो भैया जब यहीं रहते हैं और उनको ये घर ध्यान आता होगा तो उनको कैसा लगता होगा। ये चीज़ समझना, मैं ये बताना भी ज़रूरी है। कभी कभार ऐसा होता है कि जैसे वीडियोस बना रहे तो कोई चीज़ होती है कि हम भूल जाते हैं या नहीं निकलता मुँह से, पर अगर सामने वाले को याद है तो मैं याद दिला रहा तो भैया को भी जाना था। इस वाले खेत में इतने सारे आलू होते थे कि आलू सेल करते थे, मटर और चना, मक्के, सभी कुछ होता था। मंडुआ, जब हमारे यहाँ जब बाढ़ आया था ना तो मंडुए की खेत से नीचे पूरा मंडुआ बह गया था। इस तरफ का हैंडपंप था, हाथी में हैंडपंप बोलते हैं। यहाँ पर हैंडपम्प इधर वो गदर मूवी में सनी देओल ने किया था। सूंड से उठा के ढक दिया। ये आपके ही पड़ता है क्या जी? हाँ जी, ये पूरा हाँ, यहाँ से इधर ये पूरा, ये जितना
जितना यहाँ से नीचे बाढ़ तक है ना, उतने और नीचे था ये। अच्छा, और आपके ये पनोद नाला जहाँ ब्रिज बन रहा है, हाँ, जहाँ हाँ। नफीस को मारा था, वही पानी यहाँ से इस तरफ को आता है, ये वही नाला है। अच्छा, वही पानी इधर की साइड आता है ना, जो आपने देखा होगा रोड से पानी बहते हुए आता है जो, है ना भैया, वही वाला ना, वो पानी इधर ही की साइड से आता है इधर। वहाँ तो भी रिस्क होगा भी, है ना। चलते हैं फिर वहाँ से भी वापस आ जाएंगे। आ जाओ एक बार थोड़ा यहाँ तक तो पूरा गाँव का एरिया है, दिन में कोई खतरा है नहीं है, तो दिन में ही है ना। उधर को नहीं जा सकते। तो भैया मैं तो एक चीज़ करता हूँ कि जैसे मैं बोलता हूँ कि भैया आगे चलते रहो, पर मुझे डर बना रहेगा, तो मैं इतना रिस्क लेने के लिए कभी नहीं होगा, क्योंकि मैंने तो देखा हुआ है। एक होता है कि कोई आया, ठीक है भैया, एक मतलब उस चीज़ में कह रहा हूँ कि गलत सेंस में मत लेना। जैसे कोई आया, उसको अपनी वीडियोस बनानी है, बोला और चलो आगे, और चलो आगे, गलत है ना। और जिसके अंदर डर होगा, समझता होगा कि इस टाइम अगर सोच रहे हैं कि आगे कुछ नहीं होगा और हम चले जाएं, और दिख गया, मिल गया, तो कुछ किसी की किस्मत किस टाइम क्या हो जाए कुछ पता नहीं रहता यार। तो ये शाम को खतरा कितने बजे होता है? जब से अवस्थी जी ने वीडियो बनाई थी और कॉर्बेट एल्फा ने बनाई थी, तब से बहुत लोगों ने विजिट करा, यहाँ पर क्योंकि वीडियो में देखा है तो चाहते हैं कि हम भी देखें, कि रियलाइज़ करें कि हाँ ये है क्या चीज़, यहाँ पे कैसे फील होता है। तो वो लोग आते हैं, लेकिन लास्ट पॉइंट हमारा यहीं तक रहता है। यहीं उसके तक बाद ही? हाँ, उसके बाद कहीं नहीं। नहीं, बिल्कुल भी ले जाना भी नहीं चाहिए भैया, बिल्कुल नहीं। मैं तो खुद ही कह रहा हूँ। मैंने तो बोल दिया था कि और आगे आगे चलो, नहीं। मैं भी क्या हुआ, जैसे मेरे भैया आ रखे ना साथ में, हाँ जी, इनको भी मैंने अपने गांव को दिखाया, मैं बताऊंगा आपको अभी। उसमें बाद ये भी सारा ये नाला वाला एरिया था। हाँ कल हाथी नहीं तो दिखा। अरे हाँ यार, अब एक छोटी सी क्लिप आ रही होगी, भैया ने जो शॉर्ट वीडियो डाली थी वो मैं इस वीडियो में डाल रहा हूँ, ये आपको दिख रहा होगा, जिसमें भैया यहाँ खड़े हैं, सामने हाथी था, इधर यहाँ ना भैया, हाँ जी, सामने आ जाओ थोड़ा सा आगे, वहीं पर ही हाथी था, आपको वीडियो में दिख भी रहा होगा, शॉर्ट वीडियो में भैया ने डाला था। तो उससे इतनी दूर से भैया वहीं से वीडियो बना रहे थे, यहाँ से भैया वीडियो बना रहे थे, सामने हाथी था। और देख लो इस टाइम भैया को इतनी है सेंस है कि इस टाइम हाथी हमला कर सकता है, क्या कर सकता है, इसलिए भैया रुक गए यहाँ पर और आगे नहीं गए। है देखो, ये पगमार्क देखो, ये यहाँ बैठा हुआ है, थोड़ा और पीछे यहाँ इसका पगमार्क है। देखो ये चीज़ तो चलो लकी है आप, ये बारिश के बाद, बारिश 8 बजे बंद हो गई थी, 8 बजे बंद हुई थी, उसके बाद के पगमार्क है। इस टाइम उधर कोशी बैराज के ऊपर घूम रहा था, उस टाइम सोचो रात को 8 बजे के टाइम जब बारिश बंद हो गई, तो उसके बाद का है, देख रहे हो। एक भैया कहाँ बताया था, ये रहा ये इधर को चला है। यार एक बार पंजा देख लो यार, ये मेरा हाथ के बराबर। और ये तो उसने जब इस तरीके से पैर रखा है ना, ये तब का है। और जब वो मारता है ना, जब किसी पे अटैक करता है, उसका पंजा खुलता है। 3 इंच की तो नेल्स होती हैं। मैं तो भैया बिल्ली देखता हूँ ना, बिल्ली के पंजा पहले ऐसे प्रेस करते हैं तो कैसे निकलते हैं? हाँ सही बात है। अभी हमारे पास भी एक बिल्ली है ना, अच्छा, उसको देखते रहता हूँ, उसको देख के लगता है जैसे टाइगर ही होगा, क्योंकि बिल्ली और टाइगर एक जैसे लगते हैं, लेपर्ड डिफरेंट हाँ होता है। वही वैरायटी है उनकी। अब बिल्ली को बड़ा कर देंगे, उसको वैसे ही लगेगा जैसे टाइगर होता है। अब देख लो ये पगमार्क आपको जो दिखे, ताजे ताजे। बताओ यहाँ पर कितना लोगों को एक ही भागा है वो। हाँ, गया है, इधर ही आगे से नहीं। ये है पनोर नाला। ये नाला ऐसे आके यहाँ से उधर चले जाते हैं, नीचे गिरजा मंदिर जाती है, नदी में मिक्स हो जाती पनूर नाला, जिसमें आपको पता ही है कि नफीस भाई के साथ हुआ था, वो आगे हुआ है केस जो हुआ है, उसके बारे में भी। उनकी गलती थी। हम तो आने वालों को सबको यही सजेस्ट करते हैं, आओ कॉर्बेट आओ, जंगल का आनंद लो, लेकिन ऐसे रिस्क ना लो कि कहीं पे आप कहीं गाड़ी खड़ी कर दी, नीचे उतर गए। बहुत से लोग होते हैं कि हमें फोटो शूट करना है, वो फोटो कहीं आपके आखिरी फोटो ना हो जाए, सही बात। इसलिए इस चीज़ का ध्यान देना पड़ता है। और अगर 3-4 जने हो तो 3-4 में से एक जने की आखिरी ना हो जाए, ये भी समझ लो आप। ये काफी अच्छा मैसेज है। जंगल में तो कहीं ना रुके, कहीं पर कहीं आप आबादी देखते हैं, कहीं शॉप देखते हैं, कहीं अगर पुलिस चौकी या फॉरेस्ट चौकी है वहाँ उतर सकते हैं। अगर किसी को ज़्यादा वॉशरूम के लिए ज़रूरत है, कहीं रेस्टोरेंट में रुकिए, कहीं चौकियों में रुके कि भैया वॉशरूम यूज़ करना है, वो कर सकते हैं। ऐसे कहीं पे भी रिवर पे या फॉरेस्ट पे, जंगल में उतर के आप ना उतरें। नहीं उतरना ही नहीं चाहिए। ये तो मैं भी बोलता हूँ भाई कि ऐसी चीज़ कभी मत करिए। अब देखो 2 व्हीलर है तो बहुत बड़े रिस्क में हो आप। बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद कह रहा हूँ कि जिस टाइम बहादुर सिंह बिस्क का आपको ध्यान है भैया, तो उसके एक दिन पहले मैं भी स्कूटी से ट्रैवल कर रहा था, पर किस्मत मेरी इतनी अच्छी थी कि मैंने स्कूटी रामनगर दे के आ गया था, फिर वहाँ से फिर मैं गया। मैं तो मोहान में सर्विस करता था पहले। अच्छा, मोहान। इन्हीं दिनों, मतलब अभी 1 जनवरी से मैंने छोड़ा है। अच्छा अच्छा। तो जिस दिन बहादुर सिंह की बॉडी मिली ना, तो मैं तो अगले दिन घर आ गया था। तो मैं सुबह निकलता था, मैं सुबह 8 बजे मोहान के लिए जाता था। पर मुझे पता है कि कहाँ पे हमें तेज चलना है, कहाँ पे किस तरीके से चलना है,
मैं गाड़ियों का वेट करता था, गाड़ियों के बीच में गाड़ी लगा के अपनी फिर निकलता था। तो वहाँ पे मैंने जैसे स्लो करा, मैंने देखा कि फॉरेस्ट की गाड़ियाँ रुकी हैं, तो क्या हलचल है पूछने के लिए। तो फॉरेस्ट वाले ने बोला कि रोकना मत, सीधे निकलो आगे। सीधा निकल, रुको मत। हाँ, तो मैं रुका नहीं, मैंने मतलब इतना वो भी नहीं रहा कि नहीं मुझे बताओ हुआ क्या है। मैं पहले तो सीधा निकला, रिजॉर्ट पहुंचा, रिजॉर्ट से फिर मैंने फॉरेस्ट वालों को फ़ोन किया, जो यहाँ का जो लोकल बीट इंचार्ज है जो, उनको फ़ोन किया। मैंने कहा वहाँ पे क्या हलचल हुई थी, मुझे ये बताओ। तो उन्होंने बोला कि किसी को टाइगर ने मार दिया है। तो उस दिन से फिर मैंने गाड़ी फिर वहीं खड़ी कर दी, फिर मैं बस से ट्रेवल करता था। बस ही तो इसलिए रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। मैं भी खुद कहता हूँ, मैंने भी रिस्क लिया है, पर तब भी मैं सोच समझ के ही करता हूँ जो भी करता हूँ, नहीं तो नहीं। ये देखो एक पगमार्क इसका ये है। और एक चीज़ मैं आपको दोस्तों और दिखाता हूँ, ये टाइगर का अगला वाला पगमार्क, डर लग रहा है भाई इधर तो। और ये मेल है। मेल और फीमेल में ये अंतर होता है, जैसे इसके ये नेल्स हैं, ये नेल्स राउंड सर्कल में है ना, ये वाला जो एरिया होता है ये भी थोड़ा गोल सा होता है। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये है, ये एक तरीका है जो भैया बता रहे हैं कि जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मेल था या फीमेल था। वैसे उसको देख के भी पता चल जाता है कि मेल फीमेल, पर अगर आपने देखा नहीं है पगमार्क, अगर उसका पता करना है तो उसकी जो ये वाला जो एरिया होता है, ये वाला एरिया ये इस तरीके से होगा, और फीमेल का ये वाला एरिया थोड़ा लंबा सा होगा। अच्छा, चौड़ा होगा। हाँ, इस तरह से होगा, और मेल का इस तरह से होगा। और फिर आ गया नेल्स वाली बात, नेल्स इस तरीके से होगा इसका। जो मेल होगा उसके तो ऐसे राउंड होंगे, राउंड देखो। हाँ, इस तरह से होंगे, ऐसे ये होगा। और जो फीमेल होगी उसके ना ये भी ऐसे लंबे होंगे, लंबे होंगे। हाँ जी, ये भी ऐसे लंबे होंगे, मेल फीमेल। और जब अब तो कैमरा ट्रैप काम करता है, जब भी कुछ भी होता है तो कैमरा ट्रैप काम करता है। जैसे कि अगर टाइगर काउंटिंग करनी है, कुछ भी है, तो कैमरा ट्रैप करता है। जब पहले कैमरा ट्रैप जब नहीं था तब क्या करते थे, जैसे ये पगमार्क है, पगमार्क, तो पगमार्क में इसमें फाइबर गिराते थे, प्लास्टर ऑफ पेरिस, वो लिक्विड वो गिराते थे। उसके बाद इसका शेप निकलता था। फिर जो शेप होता है उस शेप को कहीं अगर दूसरी जगह में टाइगर पगमार्क मिला उससे मैच करते थे, जस्ट लाइक की फिंगरप्रिंट बस। और उसमें ये स्केल से भी नापते हैं इसको, तो बाकी उनको ज़्यादा तजुर्बा होता है, पर इतना हमें भी पता है किस तरीके से इसे करते हैं। तो भाई इससे एक चीज ये भी देखो भैया का एक्सपीरियंस, नहीं तो मुझे तो कुछ नहीं पता था। मैं तो कह दूं भाई टाइगर है, ठीक है। एक होता है कि भैया बता रहे हैं कि कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और पहले कितना मुश्किल रहता होगा। मैं तो कह रहा हूँ भैया कितना मुश्किल रहता होगा। अभी कैमरा ट्रैप से आराम से देख लो, पर अब देखो, अब में डिफरेंस और पहले में डिफरेंस। पहले जो काउंट करते होंगे उसके लिए कितना सोचते होंगे कि कहाँ पर टाइगर है, कहाँ पर पगमार्क दिख रहा है, पर अब देखो, अब तो ट्रैप हो जाता है। पर और एक चीज भैया मेरे को पूछने है, उसका जवाब देना। दोनों के चैनल में दिख रहा होगा। इसमें ये चीज है कि अभी मेरे को सुंदरखाल गांव में यहाँ पर क्या बोलते टीचर है, सुंदरखाल है ना इधर स्कूल है, तो वहां पर एक अभी एक टीचर मिले हमको, हम आ रहे थे ऑटो में आ रहे थे, तो वो बोल रहे हैं कि यहाँ पर टाइगर एक या दो नहीं है। जैसे आपने बताया था कि टीटू नाम से एक टाइगर फेमस हो रहा है, मतलब फेमस इन द सेंस कि एक है अभी, एक है जो बिल्कुल उसकी तरह लग रहा है, जो पकड़ा गया ढेला गेट में है शायद, वहां पर क्या बोलते हैं रेस्क्यू सेंटर में, ढेला की साइड, ठीक है, वहां पर रेस्क्यू कर रखा है उसको। पर सुनने में आया कि एक और है जिसका नाम टीटू नाम से बोल रहे हैं, वो भी डिट्टो कॉपी है। और मेरे को भी उन्होंने बताया, भैया से तो कंफर्म कर रहा हूँ, उन्होंने ये बोला कि अभी 51 टाइगर पता चला कि यहाँ पर आइडेंटिफाई कर रखे आसपास के एरिया में। ऐसा कुछ है कि नहीं? इतना तो नहीं है, यह कि 4-5 तो हम मान सकते हैं, 4-5 ही करें, लेकिन 51 और ये 8-10 किलोमीटर के बीच में, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि टाइगर में होता है, अगर टाइगर की फैमिली है, हाँ फैमिली है, तो कुछ टाइम, ज्यादा टाइम भी नहीं, कुछ टाइम वो साथ रहेंगे जब तक कि जो बच्चे हैं वो फुल टाइगर ना हो जाए, हाँ फुल एडल्ट ना हो जाए। हाँ जी, फिर इनका जब मीटिंग टाइम जब होता है तो इनकी फाइट हो जाती है, या तो एक मेल दूसरे मेल को मार देगा, या तो फिर उसको टेरिटरी छोड़नी पड़ती है, ये होता है। फैमिली तो कुछ टाइम ऐसे, इतना 51 तो बहुत ज्यादा है। 50, वही तो मैं कह रहा हूँ भैया, मैं कहता हूँ किसी का एकदम से विश्वास मत करो, बिल्कुल देख लो, कोई एक्सपीरियंस बंदा है या फॉरेस्ट में है, उनसे जान लो, उससे क्या होगा, आपको बिल्कुल एक्यूरेट बात पता चलेगी। नहीं तो एक्यूरेट नहीं पता चलेगी, किसी ने ऐसी बोल दिया कि समझ लो ये घर है, घर के पीछे बाग है, तो तुम एक ही जगह खड़े हो जाओगे, बट डरते रहोगे, जबकि कुछ भी नहीं होगा उधर। जिसको एक्सपीरियंस हो उसी से ही पूछे, जाने, ठीक है। ऐसी नहीं, मैं भी वो 51 टायर कह रहे, मेरे को थोड़ी हंसी आ गई, मैं आगे हो गया एकदम से, वो पीछे से ना, मैं पीछे सुन रहा था, मैं आगे हो गया, बोला नहीं, बोला यार क्या बोल रहे हैं यार, भाई भी मेरे साथ में थे उस टाइम।
तो ये बताना भी जरूरी है। नहीं, ये तो फिर वो हो जाता है ना कि गलत इन्फॉर्मेशन वाली बात हो जाती है। तो ये तो ये हो गया कि टूरिज्म के लिए अगर कोई बंदा आ रहा है यहाँ पर कुछ, तो वो ऐसे ही डर जा रहा है ना, तो वो चीज़ तो सही नहीं है यार। ठीक है, ये चीज़ भी बताना जरूरी है। और ये वाला आपकी बुआ का घर है ना? यहाँ यहाँ पे पर भी हैंडपम्प था, यहाँ पर भी ये देखो, वो भी हाथी में तोड़ा हुआ है। ये देखो ये हैंडपम्प। अभी अगर इसमें लगाएं तो फिर आएगा पानी? नहीं, ऐसे? अब नहीं तो इसमें पत्थर वत्थर काफी चीजें, अब तो जंग से खत्म हो गया होगा। जंग से बिल्कुल खत्म। जो भैया आप लाल पानी दिखा रहे थे, अब बस वही निकलेगा वही, इसमें। वही, वही। कल भैया ने एक वीडियो डाल रखी थी, उसमें लाल पानी निकल रहा है। सोच लो भाई, ये भैया जब विवेक अवस्थी जी आए थे तभी इतना नहीं टूटा था शायद? नहीं, ये इतना ही यही था? इतना ही टूटा। क्योंकि मेरे को ध्यान आ रहा है जब वीडियो मैंने देखी तो उस टाइम इतना नहीं टूटा था, या इतना ही टूटा हुआ था। इतना ही टूटा जब, क्योंकि आप उसमें बता रहे थे कि बुआ जी का घर आपका यहाँ पर है। एक बार आ जाओ यहाँ पर, थोड़ा पास से दिखाया थे। ये घर कम से कम 5 या 6 बार तोड़ा है। 5-6 बार है ना? 5-6। एक बार तो ये हुआ था, उस टाइम पे सीडी प्लेयर चला करते थे, हाँ, सीडी प्लेयर। तो वहाँ टीवी रहते थे, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, तो वहाँ बैटरी लगा के सीडी प्लेयर लगा रखा है। रात को 11:30 बजे की बात है, और टीवी का थोड़ा वॉल्यूम भी ज़्यादा था, बाहर क्या हाल चला है उसका भी पता नहीं चल पा रहा था। तो बाहर इधर आंगन में 6-7 हाथी आ गए, पूरा ग्रुप आ गया था। 6-7 हाथी? हाँ। अच्छा। अब हम में से एक जना बाहर गया कि वॉशरूम के लिए कि बाहर जाते हैं, और जब देखा तो हाथी खड़े, हाथी खड़े, तो वो भागता हुआ अंदर आया, उसने कहा भाई हाथी आ गए बाहर। और कहाँ जाए फिर उठ के सारे लोग आए बाहर, फिर भगाया। ये एक्सपीरियंस अभी तक हमारे साथ तो नहीं हुआ कि हाथी आया ये आया, पर ये है कि अभी 6 तारीख को 6 मार्च को एक वीडियो आई थी, तड़म सुना भी आपने? हाँ, तड़म में 3 हाथी आए हैं। आपने? वहाँ पे भी चले जाते हैं भैया, मैं तो चौंक गया देख के यार, 3 हाथी। जो ये डैन रिजॉर्ट है, डैन रिजॉर्ट का जो फॉरेस्ट है ना, हाँ, कुमेरिया वाला एरिया, तो वहाँ से वो नाले 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 ऊपर निकल जाते हैं, ऊपर निकल आते हैं ना। और कहते हैं ना कि हाथी पहाड़ों में कैसे चढ़ जाता है। मैं वही ये मैंने लाइव देखा है कि हाथी चढ़ता कैसे, और उस टाइम पे तो फोन नहीं हुआ करते थे। मैं गया था भौनखाल और चिमटा के बीच में एक जगह है, क्या नाम है उनका? बड़े? नहीं, बड़े इतने, बगेडन से आगे और है। बगेडन से आगे तड़म, एक तो तड़म का रास्ता जाता है। हाँ, उन्हें बगेडन से आगे कुछ बोलते हैं। ये सामने पहाड़ी दिख रही है। अच्छा, सामने जो जगह दिख रही है वहाँ पर, तो वहाँ पे मैंने देखा, मैं नीचे था और ऊपर से पत्थर गिर रहे थे। पत्थर गिर रहे थे। जब ऊपर को देखा तब तक वहाँ 7-8 हाथी खड़े हुए ऊपर, और इतने बढ़िया ट्रैकिंग कर रहे थे। मैंने तो उन्हें उतरते हुए देखा था। अच्छा। तो वो ना स्केटिंग कर रहे थे, मतलब जहाँ अगर ज्यादा डीप है तो वहाँ तो एक पैर ऐसे लगा रहे थे, उसके बाद आगे के पैरों को आगे और पीछे और एकदम स्केटिंग करते हैं। वाह, बहुत बढ़िया। पगमाग भी बना रखे हैं पत्थर में। लेपर्ड का पगमाग इतने साइज का होता है, देखो इतने साइज का। अब ये देखो कितना दिख रहा है, देख रहे हो? और जो मैंने दिखाया था एक्चुअल में, सुनील भाई आप भी ध्यान है ना आपको? हाँ, जो दिखाया था इतना बड़ा पंजा था यार वो। हम तो भैया वहाँ पर नहाने गए थे, जहाँ पर एक पुल बन रहा है, आपने सुना होगा शायद, उधर से नहर से नीचे एक पुल बन रहा है, वो जो दोनों रोड को हाँ, मरचूला को कर रहा है, मैच कर रहा है। वहाँ से मरचूला का भी भेज आएगा। हाँ। तो भैया वहाँ पर हमसे थोड़ी देर तक गए थे कि नहा धो लेंगे, वहाँ पे थोड़ा स्विमिंग कर लेंगे, नहा लेंगे, थोड़ा नौसिखिया वे में चले गए हम, समझ रहे हो भैया? कैसे चले गए, कोई एक्सपीरियंस वाला हमारे साथ नहीं था। हम गए, जाने के बाद क्या हुआ, बस दिख गए हमें वहाँ पे पंजे। अब पंजे दिख गए, पंजे दिखने के बाद क्या, नहीं क्यों रिस्क लेना, क्योंकि नहा धो के फिर थोड़ी देर बैठना भी पड़ेगा, सुखाना भी पड़ेगा अपने को। हम निकल गए वहाँ से। मैं नहीं भाई, रिस्क ऐसे नहीं लेना लेगा, फिर वो नहीं देखेगा कि आसपास साथ में कोई बंदा है कि नहीं है। और यही चीज़ भैया हम क्या हुआ, अभी हम गए थे परसों, हम गए थे 7 या 8 जने। अच्छा, तब चला गया और नहा धो के लिए हमने मैगी की भी पार्टी कर ली, सब कर लिया। और वहाँ पंजे भी दिख गए मेरे को, और वो छोटे पंजे थे, तब मेरे को लगा लेपर्ड। अच्छा भैया, अभी आप फोन में किससे बात कर रहे थे? अवस्थी जी से बात कर रहे हैं। तो विवेक अवस्थी जी अभी आ रहे हैं, और अभी मोहान से निकल गए। हाँ जी, आज वो दिल्ली जाएंगे। अच्छा, तो रुकेंगे शॉप पे, तो शॉप मिलते हैं, थोड़ा जल्दी निकलते हैं। चलो जल्दी चलते हैं। विवेक अवस्थी जी आ रहे हैं, भैया को अरेंजमेंट भी करनी है, और आज मीटअप भी हो जाएगा, मिल भी लेंगे भैया, है ना, विवेक अवस्थी जी से। ठीक है, एक ये सब चीज़ें सडन हो रही है, जो भी हो रही है। चलो अभी मिलते हैं, चलो आ जाओ। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।